नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे में जितने भी ज्वाइनिंग होता है, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, जितने भी ज्वाइनिंग होता है सबका लगभग प्रोसेस सेम होता है। जिसमें कि जब भी आपका ज्वाइन लेटर आएगा तो अटेस्टेशन फॉर्म में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी सर्टिफिकेट, अफिडेविट, बॉन्ड ये सब बनवाने के बोलता है। बॉन्ड कुछ पोस्ट के लिए होता है, लेकिन जिसको हम लोग डीड भी बोलते हैं। तो उस चीज़ को समझेंगे किस तरह से ये फॉर्म में भरा जाता है और किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट को रेडी किया जाता है। इस वीडियो में सारी चीज़ को हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। मैं अपने जो भी फॉर्म है उसको फिलअप करके आया हूँ रिपोर्ट करके डिवीज़न में, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बेसिकली ये सब जितना फॉर्म है वो सियालदा डिवीज़न के लिए है, लेकिन सारे डिवीज़न में लगभग सेम होता है। ये कंटेंट सेम रहता है, बस फॉर्मेट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म को किस तरह से फिलअप किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर दिया जा रहा है कि 5x7 सेंटीमीटर में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। तो लगभग देखिए दोस्तों, इतना दूर तक आपको आ जाएगा फ़ोटो, जो भी स्टूडियो में बनवाइएगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, इतना तक चलेगा। पहला नंबर में बोल रहा है कि आपका पूरा नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए सबसे पहले पहला वाला नाम यहाँ लिखना है और दूसरा जो नाम होगा वह यहाँ पर लिखना है। जैसे कि सुजीत कुमार होगा तो सुजीत यहाँ लिखाएगा और कुमार यहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद पूरा वर्तमान पता लिखने को बोल रहा है। तो यदि आप कुछ लंबे समय से दूसरे जगह अपना परमानेंट एड्रेस को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं या रह रहे हैं तो फिर यहाँ पर दिखाएगा, नहीं तो कम समय के लिए यदि आप रह रहे हैं तो फिर इसको परमानेंट एड्रेस ही केवल लिख दीजिएगा। और इसने तीसरा नंबर में ये जो बोल रहा है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखने को ही बोल रहा है। परमानेंट एड्रेस में होता है विलेज, होता है विलेज पोस्ट ऑफिस है, फिर पीएस होता है पुलिस स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेगा, उसके बाद स्टेट लिखेगा, उसके बाद पिन कोड लिखेगा। ये पूरा तरह से ये एड्रेस का फॉर्मेट होता है। यदि आपका शहर में है तो शहर का बिल्डिंग नंबर ये सब जो भी है अपना डिटेल लिख दीजिएगा। फोर्थ नंबर में ये आता है कि ये बोल रहा है कि यदि आप दूसरे जगह कहीं आप पिछले 5 वर्षों की अवधि में 1 वर्ष से अधिक समय तक कहीं पर आप रहे हैं तो उस चीज़ को पूरी दिखाना है। तो दोस्तों, मैं बोलूँगा कि यदि आप पढ़ने के लिए कहीं पर रह रहे हैं तो फिर यहाँ पर नहीं दिखाइएगा कि हम पढ़ने के लिए रह रहे हैं, क्योंकि आप घर तो आते ही हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम बर्थ टिल नाउ, यहाँ पर फ्रॉम बर्थ लिखिएगा, उसके बाद टिल नाउ लिखिएगा, और यहाँ पर पूरी तरह से अपना फुल एड्रेस जो ऊपर लिखे थे परमानेंट एड्रेस में उसको ही पूरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर बोल रहा है। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर होगा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट लिखेगा उसका हेड क्वार्टर लिखेगा उसके आगे, तो आपको आ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर कौन सा है, वह यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। ये टोटल कंप्लीट हो गया। हाँ, दूसरे नंबर में दूसरे तरह के लड़कों के लिए ये दिक्कत है, यदि आप 3 साल से कहीं आप जॉब कर रहे थे तो आप वर्तमान एड्रेस में वह लिखिएगा जॉब करता हुआ या उसको नहीं लिखिएगा। तो इस चीज़ को मैं भी पूछा था, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूं, तो उन लोग बोला कि आप घर तो आते ही हैं तो इससे अच्छा है कि परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस भी दोनों सेम कर दीजिए, और यहाँ पर सबके तरह बर्थ फ्रॉम बर्थ टिल नाउ कर दीजिए। आपको दूसरे जगह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे जगह रह रहे हैं। तो ये आप ये भी कर सकते हैं। जो मेरा प्रॉब्लम था हो सकता है किसी और का प्रॉब्लम होगा, तो आप पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है। 5 नंबर में ये बोल रहा है कि पिता का नाम इसमें पूरी तरह लिखना है कि यहाँ पर पिता का नाम लिखिएगा, राष्ट्रीयता में इंडियन हो जाएगा, और जन्म स्थान या आपका जहाँ प्लेस होता है वहाँ का लीजिएगा, या सिटी का नाम लिख सकते हैं आपके जगह के सिटी का। और यहाँ पर ऑक्यूपेशन लिखना है कि यदि आपके पिता कोई जॉब में है तो जॉब लिखेगा, फार्मर है तो फार्मर लिखेगा, जो भी ऑक्यूपेशन होगा। यहाँ पर वर्तमान पता लिखिएगा, उसके बाद अस्थाई पता जो भी आपका होगा वह लिख सकते हैं। फिर मदर का भी ऐसा ही होगा, राष्ट्रीयता में इंडियन हो जाएगा। ये आप बहुत ईजिली तरह से आप फिल कर सकते हैं। यदि आपका शादी हो गया तो फिर पत्नी का नाम भी डालिएगा, भाई है तो भाई का भी नाम डालिएगा, और बहन है मैरिड है तो भी आप मैरिड है तो आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अनमैरिड है तो फिर आपको डालना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों ये बोल रहा है कि यदि आपका पुत्र या पुत्री कहीं दूसरे जगह अध्ययन कर रहे हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए होगा जो एक्स सर्विसमैन है, उनके जरूर पुत्र या पुत्री होगा ही और दूसरे जगह वह पढ़ाते होंगे।
और दूसरे जगह का मतलब फॉरेन कंट्री में। यदि आप फॉरेन कंट्री में अपने लड़का को किसी को पढ़ाते हैं तो फिर यहाँ पर टोटल डिटेल लिखना पड़ेगा। नाम क्या है, उसका राष्ट्रीयता नेशनलिटी क्या है, जन्म स्थान क्या है, किस देश में वह स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर का फुल एड्रेस लिखना होगा, और वह जब से अध्ययन कर रहे हैं वहाँ का डेट लिखना है, कब से वह विदेश में गए हुए हैं। नेशनलिटी में तो इंडियन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, यहाँ पर आप डॉट दे के भी लिख सकते हैं या पॉइंट दे के भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट एज लिखिएगा। प्रेजेंट एज यदि आपको पूरी तरह से कैलकुलेट करना है तो गूगल पर जाइएगा, एज कैलकुलेटर नाम से एक होता है, तो एज कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक डेट आएगा जो कि आपका जिस दिन आप सर्च कीजिएगा उस दिन का रहेगा, और वहाँ का डेट ऑफ बर्थ है उसको डेट को सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक मारिएगा, पूरी तरह से आपका डेट को कैलकुलेट कर देगा। तो वो आप लिख भी सकते हैं या राउंड फिगर में भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका एज होता होगा। उसके बाद मैट्रिकुलेशन, या जब मैट्रिक कर रहे थे उस समय आपका एज क्या था, तो इसका भी एज पता करने के लिए आपके मैट्रिक का मार्कशीट पर लास्ट में डेट दिया रहता है, उस डेट को एज कैलकुलेटर पर डालिएगा, तो फिर आपका एग्जैक्ट ये भी डेट पता चल जाएगा, और ऐसे याद है तो फिर और अच्छा है। उसके बाद है कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है, तो कहाँ पर आपका बर्थ हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या था, उसके बाद कौन सा स्टेट था, ये आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। और फिर वही बात की, आपके जो पिता होंगे तो फिर आप भी वहीं से बिलोंग करते होंगे, तो अपना ही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को फिर वहीं पर लिख देना है। उसके बाद रिलीजन पूछ रहा है, तो रिलीजन जो भी आप हिंदू मुस्लिम जो भी होंगे तो आपको लिखना है। आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, यदि आप एससी या एसटी होंगे तो यहाँ पर यस करना है, एससी या एसटी होंगे तो वरना यहाँ नो कर देना है। उसके बाद ये 10 नंबर में बोल रहा है कि यदि आप 15 वर्ष की आयु से शिक्षा स्थान और स्कूल, मतलब कि 15 वर्ष के बाद का बोल रहा है, लेकिन आपको यहाँ कॉलेज का नाम विथ फुल एड्रेस में बोल रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों का लिखना है। यदि आप इसी 2 कॉलम में एडजस्ट कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं तो आप मैट्रिक और इंटर 2 कॉलम में लिखकर उसके बाद यहाँ से इस तरह के एरो देकर यहाँ भी आप लिख सकते हैं। इस तरह के हम लोग सियालडा डिवीज़न में बताया था कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बस इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कॉलेज का नाम लिखें, फिर यहाँ डेट ऑफ एंट्री लिखिए, फिर वहाँ पर डेट ऑफ लिविंग लिख दिए और एग्जामिनेशन पास का लिख दिए, तो इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रिंग का यदि आपको देखना है तो फिर जो भी मैट्रिक का होगा तो मैट्रिक का मार्कशीट के लास्ट में दिया होता है, उसको आप लिख सकते हैं, या सेशन लिख सकते हैं। तो मैट्रिक जैसे कि है कि 10 से 12 हो गया, फिर 12 से 14 इंटर हो गया, 14 से 17 हो गया वो ग्रेजुएशन हो गया, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है, 11 नंबर जो जॉब करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वरना जो जॉब नहीं करते हैं यहाँ पर एनए या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, एनए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जो जॉब करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ लिखना है जब से आपका ज्वाइनिंग हुआ उस डेट से, जैसे कि जिस डेट से ज्वाइनिंग हुआ वहाँ इस डेट को मेंशन करना है, और यहाँ लिख देना है टिल नाउ, TILLNOW, टिल नाउ लिख देना है, मतलब उस डेट से अभी तक हम जॉब कर रहे हैं, या जिस डेट को आप रिजाइन दे दिए हैं तो उस डेट तक आप मेंशन कर दीजिए कि इस डेट तक हम ये जॉब कर रहे थे। उसके बाद फुल आपका पद नाम लिखना है, डिजाइनेशन लिखना है, ठीक है, कौन से आप डिजाइनेशन में आप जॉब कर रहे हैं। उसके बाद फुल नेम और एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय लिखना है, कि आपका पूरा नाम और पूरी तरह से अपना जो परमानेंट एड्रेस है वहीं लिखिए, टेम्पोररी एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रीज़न पूछ रहा है कि रीज़न क्या है भाई प्रीवियस जॉब को छोड़ने के लिए, तो यदि आप कम ग्रेड पे में थे और अभी ज़्यादा ग्रेड पे में जा रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए फॉर गुड अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं, यहाँ पर रनिंग राइटर में फॉर गुड अपॉर्चुनिटी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये सब आप समझते होंगे कि ये सब पूरा तरह से आप पढ़ लीजिएगा कि आप कभी गिरफ्तार नहीं हुए, तो सब में तो आपको नो करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, जिससे आपका ज्वाइनिंग रुकेगा। तो इस चीज़ को पूरी तरह से आपको सब पे नो क्लिक करके
आपको करते जाना है। ऐसे ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 13 नंबर में बोल रहा है कि अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे 2 व्यक्तियों के जो आपको जानते होंगे। तो यहाँ पर साइन नहीं मांग रहा है, केवल नाम मांग रहा है। तो अपने पड़ोसी या जो भी आपके गांव का कोई भी जो जिसको आप जानते होंगे, जिसके साथ अच्छा रिलेशन होता है, उनका यहाँ पर नेम लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। बस केवल नेम पूछ रहा है। उसके बाद आपका ई सिग्नेचर हो जाएगा। जिस डेट को ये फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर फॉर्म भर दिएगा, या जिस डेट को ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो वह वहाँ पर ये डेट डाल सकते हैं। और प्लेस के जगह पे क्या होगा कि जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं या जहाँ आपका गांव है वहाँ के सिटी का नाम आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो प्लेस का नाम दे रहे हैं वहाँ पर सबका सेम होना चाहिए। आपको सब फॉर्म में प्लेस का देना ज़रूरी है। उसके बाद ये इंडेमिनिटी सर्टिफिकेट है, वह अक्सर माना जाता है कि इंडेमिनिटी सर्टिफिकेट वह अटेस्टेशन फॉर्म का ही भाग होता है। जो भी ज्वाइन लेटर आएगा अधिकतर उसके बैक साइड पे ही छपा होता है। तो इंडेमिनिटी सर्टिफिकेट में ये 6-7 ऑफिसर का ये नाम दिया हुआ है। इन्हीं ऑफिसर में से किसी एक से साइन कराना है। तो आप यहाँ पर अपना कैपिटल लेटर में पूरा नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर पिता का नाम लिखिएगा, और इस चीज़ को, ये 2 जो कॉलम है इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उनके लिए जो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, इस 7 में से जो लोग सिग्नेचर करेंगे है कि आप इनको 1 साल से या 2 साल से 3 साल से कितने साल से आप जानते हैं या कितने महीनों से जानते हैं, वो यहाँ पर फिलअप करना है। तो 1 साल से कभी भी अधिक ही डलवाइएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो भी साइन करेंगे वो 1 साल डाल देंगे चाहे 2 साल डालेंगे, उनके मर्जी पर डिपेंड है। उसके बाद यहाँ पर डेट डालिएगा और प्लेस का नाम जहाँ आप साइन करवाए हैं वहाँ डाल दीजिएगा। और साइन करवाने के बाद में यहाँ पर उनका मोहर लीजिएगा, ठीक है। तो मोहर में ही लगा रहता है डिजाइनेशन और सब पूरा स्टेटस वहाँ पर लिखा होता है। इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है। ऐसे सियालदा डिवीज़न में 2 सेपरेट कॉपी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो डिमांड किया था। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बस उसी तरह इंडेमिनिटी जैसा है कि यहाँ पर नेम ब्लॉक लेटर में लिखिएगा, पिता का नाम ब्लॉक लेटर में लिखिएगा, और ये दोनों कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा जो साइन करेंगे उनके लिए। और यहाँ पर भी अपने से ब्लॉक लेटर में नेम अपना लिख दीजिएगा। जो ऑफिसर गैजेट ऑफिसर से साइन करवाइएगा, BDO CO SDO जो भी आपके जो सहूलियत होगा उससे साइन करा सकते हैं। उसके बाद उन गैजेट ऑफिसर का नेम लिख दीजिएगा और यहाँ पर डिजाइनेशन विद सील लीजिएगा। सील जो होता है वह राउंड शेप में होता है और डिजाइनेशन अधिकतर वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चाहे दोनों में से कोई दूसरा भी हो सकता है, अलग अलग ऑफिसर का बात है। प्लेस का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट यहाँ पर डालिएगा जितनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सेम कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी है, लेकिन इसमें बोलता है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो लास्ट जहाँ से आप पढ़ें, जैसे ग्रेजुएशन पर डाल रहे हैं तो ग्रेजुएशन जहाँ से लास्ट किए हैं तो वहाँ से ये प्रिंसिपल से साइन कराना है। तो ये फिलअप करने वाला ऊपर जो बताया है उसी तरह है। और ये लास्ट के बोल रहा है तो जैसे ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का सेशन यहाँ पर जो प्रिंसिपल साइन करेगा वो लिख देगा कि हाँ इस सेशन के अंतर्गत में हम इससे कैंडिडेट को जानते हैं। और गैजेट ऑफिसर जब पे प्रिंसिपल का साइन रहेगा, उनका नेम रहेगा और यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहेगा। हम अपने ये लास्ट में एक फॉर्मेट भी दिखाएंगे, ये फॉर्म फिलअप किया हुआ फॉर्मेट दिखाएंगे। उस चीज़ से आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से सब भरा जाएगा। बहुत सारे डिवीज़न में यहाँ पर सील मारने के लिए भी बोला गया है, तो सील भी कॉलेज का ज़रूर मनवा लीजिएगा, यहाँ पर राउंड शेप में होता है। उसके बाद इस जो प्रिंसिपल साइन है उसको इन तीनों में से किसी एक से अटेस्टेड करवाना है। फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या SDM से करा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा SDM से ही सब लोग कराता है। यहाँ पर SDM साइन कर देगी और डिजाइनेशन और अटेस्टिंग अथॉरिटी है उनका ये यहाँ पर मोहर हो जाएगा। प्लेस डेट तो ठीक है। फ़ोटो यहाँ पर लगाएगा। बहुत सारे डिवीज़न में ये फ़ोटो यहाँ पर नहीं दिया हुआ जो कि बहुत अच्छा है। फ़ोटो पे अधिकतर जो SDM है वो साइन नहीं करती है, बोलती है कि हम यहाँ पर इस फ़ोटो जो व्यक्ति है इनको हम नहीं जानते, तो नहीं साइन करता है लोग, और कुछ लोग कर भी देता है। तो बहुत सारा डिवीज़न फ़ोटो नहीं है तो वह सही बात है, ठीक है। यदि आपका फ़ोटो है तो फिर यहाँ पर फ़ोटो चिपका कर और यहाँ पर एक सील मरवाना
फ़ोटो से होते हुए ये ज़रूरी है। फिर यहाँ पर फ़ोटो पे ही अटेस्टेड लिखा होना चाहिए और जो एसडीएम है यहाँ पे उनका साइन चाहिए, वो ज़रूरी है, नहीं तो फिर सियालदह डिवीज़न में लौटा देगा और डिवीज़न का हो सकता है कि ना लौटाए। ये बायोडाटा है, तो बायोडाटा में आपको समझ में आता होगा कि नेम कैपिटल लेटर में लिखना है, पिता का नाम लिखना है कैपिटल में, फुल एड्रेस लिख देना है कैपिटल में, परमानेंट एड्रेस लिख देना है, दोनों तो यदि सेम होगा तो सेम लिख देना है, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है। और ये जो बोल रहा है अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड, तो ये आप अंत में तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट सबमिट कीजिएगा ही, तो उससे ये काम चल जाएगा, तो इसलिए इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है सर्टिफिकेट को मैट्रिक का लगाना। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन का जो आपको मेडिकल में 2 मार्क्स ज़रूर दिया गया होगा, जो आप मोल दिए होंगे या कट मार्क दिए होंगे, उसको आप जो मेडिकल में दी हैं वहीं आप यहाँ पर दर्शाइएगा, तो वह सबसे बेटर रहेगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करता है तो जो आपका जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन होगा वह यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। यदि ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन, एमए होगा तो एमए लिखिएगा। और एससी एसटी ओबीसी में जो भी आप होंगे यहाँ पर एससी या एसटी या ओबीसी लिख दीजिएगा। फुल फैमिली डिक्लेरेशन बोल रहा है, तो फैमिली में यहाँ पर पिता का नाम लिखिएगा, अपना नाम छोड़ दीजिएगा। कभी कभी कोई अपना नाम भी लिख देता है तो वह गलती नहीं माना जाएगा, लेकिन अपना नाम छोड़ दीजिएगा, पिता का नाम लिखिएगा। और यहाँ पर उनके पिता का नाम यहाँ पर क्या होगा तो वो लिखिएगा। फिर उसके बाद रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो आपका रिलेशनशिप क्या है तो फादर लिख सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ उनका लिखिएगा और परसेंटेज लिखिएगा उनका कितना होता है। फिर मदर नाम होगा, मदर का हस्बैंड का नाम, जैसे अपने पिता का नाम लिख सकते हैं, रिलेशन हो जाएगा, मदर हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, मतलब फैमिली में जितने लोग हैं उनको आप लिख सकते हैं। सिस्टर को लिख सकते हैं, भाई को लिख सकते हैं। दोस्तों इसी फैमिली डिक्लेरेशन पे आपको पास अलॉट होगा, मेडिकल के लिए आपको सुविधा दिया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छे से फिलअप कीजिएगा, इसी पे सारा चीज़ होता है। वैसे तो हर साल जनवरी में फैमिली डिक्लेरेशन को अलग से फिलअप किया जाता है, लेकिन जब तक आप जनवरी आएगा तब तक इसी फैमिली डिक्लेरेशन को माना जाएगा आपके पास और मेडिकल के लिए। यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का है, तो वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम ही वहाँ पर मार दीजिएगा लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन। यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस से सर्विस है, जो कि सियालदह डिवीज़न में है, लेकिन सभी डिवीज़न में ऐसा नहीं दिया है, तो इसमें हम भरने के सीख जाते हैं कि एम्प्लॉय नाम अपना खुद डालिएगा। डिजेनेशन में जो आपका ज्वाइनिंग लेटर में जो डिजेनेशन दिया होगा उसको यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। डिपार्टमेंट किसी से पूछ लीजिएगा, यदि स्टेशन मास्टर है तो ऑपरेटिंग होता है, और सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर है तो कमर्शियल हो जाएगा। इस तरह से डिपार्टमेंटल आप पूछ भी सकते हैं, या ज्वाइनिंग लेटर में लिखा भी होता है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ अपना डालिएगा, एनपीएस को छोड़ दीजिएगा, जो कि एनपीएस आपको बाद में बनेगा। आप यदि जॉब में हैं और फिर भी एनपीएस आपका पहले से लौट है फिर भी नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये ऑफिस का काम है। और बैंक अकाउंट के नाम पे बैंक अकाउंट सही से डालिएगा, नहीं तो फिर पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा सैलरी, इसलिए इसको अच्छे से डालिएगा। बैंक नेम डालिएगा, ब्रांच नेम उसको डालिएगा। ये अच्छी तरह से आपको समझने के लिए कि सटीक क्या क्या होगा, तो आप एक अपना चेकबुक आपके पास ज़रूर होगा, तो चेकबुक को देखिएगा। देखिए इस तरह से चेकबुक होगा। चेकबुक पर ही यहाँ पर देखिए बैंक नेम होता है, और यहाँ पर इसका सारा एड्रेस होता है, और ये जो कोड है दोस्तों ये बैंक का कोड होता है, ठीक है। और यहाँ पर आईएफएससी कोड दिया जाता है, तो आईएफएससी कोड भी यहाँ पर लिखना जरूरी है। यहाँ पर अकाउंट नंबर होता है, तो सारा चीज़ इस चेकबुक के माध्यम से आप वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को वहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ब्रांच नेम यहाँ पर उसी से लिखा जाएगा, ब्रांच का एड्रेस लिखा जाएगा। MICR कोड क्या होता है, तो MICR कोड भी आपको दिखा रहे हैं इस चेकबुक के माध्यम से कि कहाँ प्रिंट होता है। देखिए जब भी आपका चेकबुक होगा तो ये दो भाग में, ये सब 3 भाग में ये डिवाइड होगा। तो जो बीच वाला लेटर है ये अक्सर 9 अंक का होता है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो 9 अंक का जो ये बीच वाला लेटर होगा इसी को MICR कोड बोला जाता है, और इसी को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। जो बंगाल से रिलेटेड होंगे उनका MICR कोड 700 से स्टार्ट होता है, तो इस पे मत जाइएगा। आपका दूसरे स्टेट से है तो दूसरे से भी आपका स्टार्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर कीजिएगा और ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन सीट, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, या अब इसको नहीं भी ले रहा है। तो इतना तो दोस्तों जान गए बेसिकली इसको मुझे
अटेस्टेशन फॉर्म को समझाने के का मकसद था, लेकिन आप पूरे इंडेमनिटी सर्टिफिकेट को इसको देख लिए। अब देखते हैं कि जो मॉडल भरा हुआ है उस पे कैसे भरा हुआ है, और ये थोड़ा सा दूसरे डिवीज़न का भी है, तो आपको ज़रूर ज़्यादा कुछ हेल्प मिलेगा। देखिए किस तरह से, ये तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही चिपका दिया गया है, लेकिन आप बड़ा फ़ोटो स्टूडियो से बनवाइएगा और उसको चिपकाइएगा तो वह बेटर रहेगा, क्योंकि जो बोलता है फॉर्म में वो करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि उसमें था कि 2 भाग में डिवाइड था, यहाँ पर एक ही भाग में है, तो कंटेंट सेम है लेकिन वहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, तो इससे आप घबराइएगा मत। यहाँ प्रजेंट एड्रेस भी देखिए सेम दिया गया है, और फुल एड्रेस भी जो होम एड्रेस है वह भी दोनों सेम है। यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल लिख दिया गया है, जो आपको ज़रूरत नहीं है वह नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिएगा। इस तरह से देखिए किस तरह से ये भरा हुआ है, और वहाँ पर सब जगह डिवाइडेड था लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड नहीं है, तो इससे देखिए सबका कंटेंट सेम रहता है लेकिन फॉर्मेट केवल अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई अप्लीकेबल नहीं था तो नॉट अप्लीकेबल लिख दिया गया है। और देखिए दोस्तों इसी तरह से आप भरिएगा। और ये जो स्कूल वाला एड्रेस है, देखिए इसमें इतना स्पेस दिया हुआ तो बहुत अच्छे से सब जगह का फिलअप हो सकता है। और डेट ऑफ एंट्रिंग देना है तो आप महीना के साथ भी लिख सकते हैं या ईयर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से नो आप कीजिएगा। ठीक है, और टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम बोल रहा है, यदि आपके पास डिवाइड नहीं किया है तो इस तरह से 2 भाग में डिवाइड करके दोनों का लिख दीजिएगा, नेम भी लीजिएगा और दोनों का एड्रेस भी आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इसमें भी देखते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बोल रहा है इसको करने के लिए, तो इसी तरह से देखिए साइन कराना है और मोहर मरवाना है। यहाँ पर यही हो गया, राउंड शेप में सील होता है तो इसी को सील हो गया। तो बहुत सारा डिवीज़न में क्या है कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको एक ही पेज पे दोनों का दिया, जैसे कि उस वाले सियालदा वाले में था तो दोनों का अलग अलग था, लेकिन इसमें दोनों एक ही पेज पे हैं। तो देखिए दोनों एक ही पेज पे लिखा गया है। यहाँ पर लास्ट 2 ईयर और 2 मंथ से जानते हैं तो ये भी लिखा गया है। तो आप इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। देखिए कि इस तरह से साइन किया हुआ है और मोहर मारा हुआ, और इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट में है, तो देखिए इसी को यहाँ पर हम बोल रहे थे कि यहाँ पर देखिए ये राउंड एंगुलर शेप में इसका क्या है, मोहर है, और यहाँ पर सील है, इसको राउंड शेप में सील हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है ऑफिशियल सील, यदि आपका फ़ोटो रहेगा तो फ़ोटो पर ऑफिशियल सील मारना होगा और उस पर अटेस्टेड भी करना पड़ता है। तो ये सही है, क्योंकि इस चीज़ को मैं इस तरह से इसको समझा रहा हूँ। तो देख जो प्रिंसिपल से जो साइन कराना है वो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, और ये फ़ोटो पे जो साइन करना है इस तरह से आप करवाइएगा तो आपको सही तरीके से मानेगा, नहीं तो फिर आपको लौटा सकता है, जो ये बहुत परेशानी का कारण बन जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आप समझें। तो दोस्तों सियाल्डा डिवीज़न का जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर इतना डॉक्यूमेंट को सबमिट करने को बोल रहा था, तो इतना डॉक्यूमेंट को आपको ले जाना ज़रूरी है। जैसे कि ओरिजिनल ऑफर लेटर जो होता है, जो ज्वाइनिंग के समय में आया है, तो उसको लेकर जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म का 3 सेट बनवा के ले जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको हम बताए हैं 3 सेट, और 1 इशू जो प्रिंसिपल जो साइन कराना था उसको बनाना है। टोटल मिला के 4 हो गया। बायोडाटा जो था उसको बना के लेना। ओथ ऑफ एलिगेंस बोल रहा है, तो ओथ ऑफ एलिगेंस इस तरह का होता है, आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरह का ओथ ऑफ एलिगेंस से एक फॉर्मेट है, इसको आपको भरना होता है। यहाँ पर आप नाम लिखिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा, डेट लिखिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। स्किल चेक हर डिवीज़न में मांगेगा, क्योंकि इसी से आपको सैलरी भी बनता है। और कैंडिडेट नेम मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द चेक, चेक पर कैंडिडेट नेम जरूरी प्रिंटेड होना चाहिए। तो कैंसिल चेक इस तरह से होता है, आप कोई भी अपने चेक को लेकर इसको इस पर कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये कैंसिल चेक हो जाएगा। कैंसिल चेक के बाद में ECS फॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के लिए था उसको वहाँ पर डालना है। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, जो ST OBC जो भी आप होंगे तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट का जीरोक्स कॉपी लग रहा है। और जितना भी ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि आप ग्रेजुएशन पे कोई जॉब लिए हैं NTPC का, तो फिर आप मैट्रिक, इंटर और BA का दीजिएगा। एडिशनल भी कोई है तो उसको आप दे सकते हैं। आधार, पैन कार्ड का तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो उसको आप बहुत ज़्यादा आप 5-6 कॉपी इसको करा लीजिएगा, आपको समय समय पर काम आते रहेगा उसको। अफिडेविट और इंडेमनिटी सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी बॉन्ड पेपर हो गया जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं। तो ये दोनों जो सर्टिफिकेट है इसको हम एक दूसरे वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
और उसके बाद एनपीएस को भी समझाएंगे कि एनपीएस में किस तरह का फॉर्म भरा जाता है, तो एनपीएस को समझाएंगे। और एक नोटरियल सर्टिफिकेट भी मांग रहा है, इस तरह से नोटरियल सर्टिफिकेट है, तो इस नोटरियल सर्टिफिकेट को भी दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह से नोटरियल सर्टिफिकेट बनेगा। और एनपीएस को भी बताया जाएगा कि एनपीएस किस तरह से भरा जाएगा। तो आप दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। यदि आपको बॉन्ड इन अफिडेविट एनपीएस का ही ज़रूरत है तो दूसरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।